हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे। और ये सीरीज जिसके अंदर अपन टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं कंप्लीट, चाहे वो इंडियन मार्केट में बाद में आप अप्लाई करो, चाहे क्रिप्टो पे करो, चाहे फॉरेक्स पे करो, आपको इतना एक्सपर्ट हो जाना है कि आप चार्ट को देख करके बता सको कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न इंडिकेट हो रहा है। तो अगर आप इस वाली चीज में इंटरेस्टेड हो तो सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग फ्राइडे को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सीक्वेंस के अंदर वन बाय वन करते हुए सारी चीजें जो सीक्वेंस में आपको सीखना आनी चाहिए। अगर आप पहली बार क्रिप्टो को पहली बार आप ट्रेडिंग सीखने वाले हो तो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा 1 टू लेकर 30 पार्ट में समझाया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप इंटरेस्टेड है इस टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज के अंदर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को। तो सबसे पहले तो आप अगर आपने एक पैटर्न नोट किया होगा, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से, भले वो बुकिश लैंग्वेज से बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस को अपन हटा करके अपन सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं चीज होती क्या है। सेकंड चीज मेन होती है कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है काइट के अंदर, जीरोधा के अंदर या कहीं भी आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। फिर थर्ड चीज, अगर किसी को इंटरेस्ट हो थोड़ा और डीप समझने में तो उसका फॉर्मूला वगैरह भी अपन इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं जो मैंने इसमें ऑलरेडी एडिट किया हुआ है। तो 1 बाय 1 करके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे एट दी एंड तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो ऑसिलेटर का पहले तो मतलब समझेंगे। इसका मतलब देखो, एक चीज आपने सब पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज ऐसे होती है जैसे मान लो कि जब भी आप किसी भी चार्ट को देखते हो तो सबसे पहले एक टर्म आती है इसके अंदर निकल के, वो होती है ओवरसोल्ड, ठीक है, या फिर ओवर बॉट। इसका मतलब होता है कि जो भी प्राइस है, जो भी शेयर बाजार के अंदर जो भी आपके पास में आप चीज देख रहे हो, चाहे इंडेक्स देख रहे हो, चाहे स्टॉक देख रहे हो, उसका प्राइस ओवरबॉट कंडीशन में है कि ओवरसोल्ड कंडीशन में है। जब भी प्राइस ओवरबॉट कंडीशन के अंदर होता है इसका मतलब ये होता है किसी भी टाइम पर इसके अंदर रिवर्सल आ सकता है, आप यहां से निकल जाओ। और ओवरसोल्ड के अंदर इसका मतलब कि काफी नीचे गिर चुका है, अब किसी भी टाइम पर ये ऊपर जा सकता है, यानी कि आप अपनी यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। इस वाली चीज को कैलकुलेट करने के लिए मल्टीपल चीजें होती हैं, आरएसआई कर लो या एमएससीडी ले लो, उसी तरीके से ये स्टॉकिस्टिक करके भी एक चीज होती है जिससे आप इस चीज का आइडिया लगा सकते हो। केवल स्टॉकिस्टिक को यूज करके आप ये नहीं पता लगा सकते कि ओवरबॉट हो चुका है और अब यहाँ से मैं सेल कर देता हूँ या ओवर सोल्ड कर चुका, ऐसा नहीं होता। अगर इतना सिंपल होता तो हर कोई यहाँ पे गाइड में जाकर के, स्टडीज में जाकर के, सेटिंग्स में जाकर के इसके सेटिंग्स लगा लेगा और यहाँ पर अपने आराम से ट्रेड लेने लग जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है, एक इंडिकेटर है, यानी आपने चार्ट को देख करके ये पता लगा लिया कि अच्छा हाँ यार ये ओवरबॉट के अंदर है। फिर सेकंड चीजें आनी जो सेकंड पार्ट में अपन धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बता दिया कि ये क्या काम करता है। ये सिर्फ आपको इंडिकेट करता है क्या मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में है या ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है, यानी कि आपको ये वैल्यू देता है जिसकी वैल्यू जो होगी 0 टू 100 के बीच में होती है, 0 टू 100 के बीच में होती है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 70 होती है इसका मतलब माना जाता है कि मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में आ चुका है, स्टॉक ओवरबॉट कंडीशन में आ चुका है। लेस देन 30 होती है तो उसका मतलब होता है कि ओवर सोल्ड कंडीशन में है। अब यहां से आप अपना पैटर्न को ढूंढ सकते हो। यहां पर अगर कोई पैटर्न बन रहा है, कोई ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है तो यहां से रिवर्सल ले सकता है। तो इसको बोलते हैं अपन स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। दूसरा, अब इसको अप्लाई कैसे करना है इससे पहले मैं इसको आपको एक आइडिया देता हूँ बिहाइंड द सीन ये कैसे काम करता है। इसमें क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक आप ध्यान लगाना, यहां से यहां तक बाकी चीजों को भूल जाओ। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आज की डेट है 30 जुलाई, फॉर एग्जांपल आज की डेट है 30 जुलाई। ये क्या करता है, आज के दिन का क्लोजिंग प्राइस लेता है, आज के दिन का क्लोजिंग प्राइस लेता है कि जिस भी भाव पर क्लोज हुआ, जैसे मान लो 100 पर क्लोज हुआ, उसके बाद में इसको आपको एन देना पड़ता है। एन मतलब कि नंबर ऑफ डेज। ये बहुत खास है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इस एन पर डिपेंड करता है कि आप की पोजीशन क्या है, आप किस लिए स्टॉकिस्टिक का यूज करने वाले हो। ये एन होता है नंबर ऑफ डेज या फिर नंबर ऑफ कैंडल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप केवल स्कैल्पिंग करने वाले हो, फॉर एग्जांपल आप स्कैल्पिंग करने वाले हो तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। अगर आप इंट्रा डे के लिए देखने वाले हो तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। अगर आप पोजिशनल के लिए देखने वाले हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। कई बार आप किसी स्टॉक को बाय कर लेते हो, उसकी वैल्यू काफी ऊपर चली जाती है तो आपको लगता है कि यार मुझे इसको बुक कर लूं क्या। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपए में आपने बाय किया तो ऊपर जाता जा रहा और उसकी वैल्यू 140 जा चुकी है। अब आपको क्या पता ये कितने तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर मान लो आपने यहाँ पर एक आइडिया लगा लिया कि क्या मार्केट ओवर कंडीशन के अंदर जा चुका है, यानी काफी इसमें खरीदारी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं अपना पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट बुक कर लेता हूँ, यानी कि पार्शियली मैं इसके अंदर बुकिंग कर लेता हूँ। इस चीज के लिए जो आपको एन की वैल्यू रखनी पड़ती है, वो एन की वैल्यू आपको रखनी पड़ती है 30 के अराउंड, यानी कि लगभग 30 दिन का। ये क्या करेगा, पिछले 30 दिन का एवरेज प्राइस निकालेगा और फॉर्मूला के अंदर कैलकुलेट करेगा
और आपको ये वैल्यू निकाल करके देगा। ये एग्जैक्टली वैल्यू कैसे निकाल करके देता है, इसके अंदर अपने पास में दो चीजें निकलती है, अगर मैं वापस से बताऊं, अगर ये चले, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू निकलती है परसेंट के की। अगेन जो टेक्निकल थोड़ा और डिटेल में समझना चाह रहा है ये उसके लिए है, परसेंट के और परसेंट डी की वैल्यू निकलती है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 31 जुलाई है, ठीक है, 31 जुलाई को अपन ने क्लोजिंग प्राइस ले लिया, क्लोजिंग प्राइस मान लो 100 रुपए था। अब आपने एन की वैल्यू निकाल दी, एन की वैल्यू लिखी है 30, यानी कि आप देखना चाह रहे हो पिछले 30 डेज के बेस पर। तो ये क्या करेगा, पिछले 30 डेज का डेटा निकालेगा उसी वनडे के फॉर्मेट में। अगर आपने वनडे सेलेक्ट कर रखा है तो वनडे के फॉर्मेट में जो भी आपने कैंडल सेलेक्ट कर रखी है, उसके बाद में उसमें जो भी लोएस्ट प्राइस है, जो भी लोएस्ट प्राइस रहा होगा उसकी वैल्यू रखेगा। मान लो इसकी जो वैल्यू रही होगी 100 रुपए, मान लो 85 तक गया होगा। इसी तरीके से हाईएस्ट मान लो इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर 30 डेज के अंदर 115 तक गया होगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा उसके अंदर क्या होगा, क्लोजिंग प्राइस में से लोएस्ट को घटा करके उसका डिवाइड करना पड़ेगा अपन को, जिसमें से अपन हाईएस्ट में से जो भी हाईएस्ट प्राइस था, जो भी 115 था, उसमें से लोएस्ट को घटाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वैल्यू आपने देख रखी होगी, मैंने सेंसेक्स को वनडे पे सेलेक्ट कर रखा है। आप यहाँ पे रेड कैंडल देख रहे हैं और ब्लैक कैंडल देख रहे हैं। जो ब्लैक वाली जो कैंडल है, ब्लैक वाली जो है ये 40 इसकी वैल्यू आ रही है। ये वाली जो वैल्यू है ये डिनोट करती है परसेंट के को, और जो सेकंड वाली वैल्यू है वो डिनोट करती है परसेंट डी को। ये एक तरीके से मूविंग एवरेज होता है, यानी कि एवरेजिंग निकालती है। तो जैसे ये रेड वाली, तो ये वैल्यू कैसे निकली, तो अब आप यहाँ पे देखो इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है। इसका क्लोजिंग प्राइस है 81,464, और मैंने इसमें एक बार के लिए स्टडी जैसे अपन को मैं करके दिखा रहा हूँ, तो मैंने केवल 5 डेज ले रखा है, 30 दिन नहीं ले रखा, 5 डेज का ले रखा है। तो इन 1 2 3 4 5 इन 5 कैंडल के अंदर इसका हाई प्राइस क्या गया है, आप हाई देखेंगे, एक सेकंड भूल दीजिएगा, हाई देखेंगे 82,784 और इसका लोएस्ट क्या गया है 81,337। तो ये वैल्यू मैंने एक बार के लिए समझाने के लिए आपको इसको समझने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ उनके लिए जो वास्तव में सीखना चाह रहे हैं, उनको इन डेप्थ पता होना चाहिए कि ये बिहाइंड द सीन कैसे काम करती है। अदरवाइज स्टडी लगाओ, उसी में आपका काम हो जाएगा, जो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसका क्लोजिंग प्राइस लिखा 464, इसका मैंने मेरे ख्याल में ये लोएस्ट प्राइस लिखा और हाई प्राइस लिखा। जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे फॉर्मूला बन गया वही वाला जो मैंने बताया कि क्लोजिंग माइनस लोएस्ट और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट को घटा करके उसके बाद में अपना मल्टीपल 100 करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 40.24। मैं आपको वैल्यू दिखाऊं वही आ गई 40.25 के आसपास में, अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो इसको बोलते हैं कैलकुलेशन जो बिहाइंड द सीन ये इंडिकेटर्स करते हैं। समझ रहे हैं, मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद में आपको मैंने क्या कहा था, ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन के अंदर क्या होता है, सॉरी रेड लाइन, इसके मतलब क्या होता है, एवरेज निकलता है। तो यहाँ पर स्टडीज के अंदर मैंने जाकर के आपको एक चीज दिखाऊंगा, यहाँ पे 3 पीरियड दे रखा है, मतलब कि मैंने कहा कि 3 दिन का एवरेज करो, 3 दिन तक के लिए पीछे जाओ। तो क्या होगा, सेम वैल्यू 30 के लिए कैलकुलेट होगी, सेम 29 के लिए, सेम 28 के लिए। मान लो कि 29 जुलाई को भी अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी तो 29 जुलाई को कैलकुलेट 81,337 था। अब ये 5 दिन पीछे, एक कैंडल पीछे तक जाएगा, फिर उसका लो निकलेगा, उसका हाई निकलेगा, इस तरीके से प्रीवियस देगी और ये जाएगा 28 पे, फिर उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से तीनों के अलग अलग वैल्यू निकलती है, फिर इन तीनों को सम करके डिवाइड बाय 3 करेगा, मतलब जो भी आपने नंबर दिया होगा, तो एवरेज निकला तो 26.80। तो यही 26.80 आपके सामने इसकी वैल्यू आ रही है। तो इसको बोलते हैं बिहाइंड द सीन, ये क्या फॉर्मूला यूज करता है। तो अगर हम वापस आते हैं उसी पेज के ऊपर, तो मैंने आपको बताया कि होता क्या है, फिर मैंने आपको बताया इसका बिहाइंड द सीन फॉर्मूला कैसे काम करता है। तीसरी चीज अब जो मेन होती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई के साथ में एंट्री कब लेनी है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी आपको 80 के अंदर देखो तो आप उसको जाकर के सेल कर दो, क्योंकि कई बार ऐसे हो सकता है 15 से 20 दिन तक भी या 15 से 20 कैंडल तक भी ये 80 के ऊपर ही रहने लग जाए। ये कभी भी ये नहीं कहता कि मैं यहाँ पर इस लाइन पर आ चुका हूँ टॉप पर, तो आप मुझे सेल कर दो। इसके साथ बाकी चीजें अपन को देखनी होती है। ये इसके लिए आपको जो मेन चीज इसी इंडिकेटर की जो देखनी होती है, उसमें क्रॉस ओवर को देखना होता है कि जब भी आप यहां से नोटिस करना, जब भी मार्केट ओवरबॉट कंडीशन के अंदर चला जाए, जैसे ब्लैक लाइन आप देखोगे 90 तक चली गई, लेकिन अपन को यहां पर इसको सेल नहीं करना है। जब ये इसका क्रॉस ओवर हो रहा है तब अपन को सेल करना है। उसी तरीके से यहां से जब कितनी भी नीचे चली जाए तब अपन को यहाँ पे बाय नहीं करना है, जब ये क्रॉस ओवर करेगा तब अपन को बाय करना है। ये मैंने आपको एक चीज सिखा दी। इसको लगाने के लिए आपको गाइड में आकर के स्टडीज पे जाना पड़ता है। यहाँ पे सर्च कीजिए स्टोकेस्टिक आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको वैल्यू जो रखनी पड़ती है, डिफॉल्ट वैल्यूज के अंदर आपको मिलेगी 14 की मिलेगी, और स्मूथिंग पीरियड भी आपको यहाँ पे 3 का मिलेगा, और ये परसेंट पीरियड भी आपको 3 का मिलेगा। बाय डिफॉल्ट मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ, जो कि बिल्कुल मैक्सिमम केसेस में बढ़िया काम करती है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ये रखी गई है। लेकिन जब आप पोजिशनल कर रहे होंगे तब आपको इसकी वैल्यू को जो क्या करना पड़ेगा, 21 करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू को जो क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आप इसकी वैल्यू को 5 कर देते हैं, स्मूथिंग को 1 कर देते हैं,
या इसको 1 कर देते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, जब भी आप इंट्राडे के अंदर स्कैल्पिंग कर रहे होंगे, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको 3 कीजिए। जब आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर हमेशा आपको एक्यूरेसी इसकी काफ़ी कम हो जाएगी और ये फॉल्स इंडिकेशंस आपको देने लग जाएगा। तो मोर एक्यूरेट वे में यूज़ करने के लिए इसकी सेटिंग्स काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम आपको 14 डेज़ के साथ में करना पड़ेगा और इसको 3:3 के साथ में जाना पड़ेगा। जब आप 1 डे कैंडल के साथ में लॉन्ग टर्म के अंदर इसको देख रहे हैं, तो आपको 5 और 5 के साथ में इसको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे परसेंटेज दी, ये वाली जो कंडीशन है 80 और 20 की आप रखना, 70 और 30 के कंपैरिजन में, तो ये आपको और एक्यूरेट रिजल्ट देगी। तो ये था ऑसिलेटर, स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर, ये कैसे काम करता है, फॉर्मूला क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई फीडबैक हो कि यार इसमें कुछ और चीज भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, जैसे मैं 3 ही पैटर्न लेकर के चल रहा हूँ कि होता क्या है, अप्लाई कैसे करना है, फॉर्मूला क्या है, बस। अगर आप कुछ और इसमें ऐड ऑन कराना चाहते हो तो वो भी अपन इसमें ऐड ऑन करा सकते हैं। जैसे ही अपना ये पार्ट कंप्लीट हो गया, आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और अपन नेक्स्ट कैंडल समझेंगे। अब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला समझना। क्यों इंपॉर्टेंट था? मान लो कि मैं अगली कैंडल के अंदर आपको डोजी बताने लग गया या हैमर बताने लग गया, या मैं आपको कोई सा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का पैटर्न आपको बताने लग गया, मैं हर पैटर्न के अंदर किसी न किसी एक ऑसिलेटर को यूज में लूंगा, चाहे वो आरएसआई होता, चाहे वो अपना एमएससीडी होता, चाहे ये स्टॉकिस्टिक होता, तो मैं स्टेप को यूज करने वाला हूँ। तो जब भी मैं वो टर्म यूज करूंगा तो आपको माइंड एकदम क्लियर करेगा, हाँ यार इसकी वैल्यू ये रखनी है और इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक प्राइस एक्शन बन रहा है, एंगल कैंडल बन रही है, या जो भी किस तरीके की चीज बन रही है, ये पैटर्न बन रहा है, अब अपन को एंट्री लेनी है। इसलिए ये पार्ट 1 और इस सीक्वेंस के अंदर बनाए रखना जरूरी था। आज की इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। रिक्वेस्ट आपसे फिर से करके जा रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमें ग्रो करने में भी हेल्प करेगा, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू एवरीवन।